Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot and this is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं जून 2024 के लिए। यानी कि जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ चेक करेंगे। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को यहाँ पर आपकी एनर्जीज के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। इसके बाद है 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज निकली हैं आपकी साइड से। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 2 ऑफ कप्स भी है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जीज, सेम इमोशंस। ये समझ लो कि जैसा आप किसी को लेकर के सोच रहे हो ना, वो वैसा ही आपके लिए सोच रहा होगा। और यहाँ पर बात आपके पार्टनर की हो रही है, आपके लवर की हो रही है, आपके समवन स्पेशल की हो रही है। इस मंथ में आपको विक्ट्री और सक्सेस भी मिल सकती है। काफ़ी लोग जो अभी तक आपको गलत समझ रहे थे ना, उनकी आंखें खुलने वाली हैं कि ये पर्सन ठीक है और जो आपके अगेंस्ट थे वो आपके हक में होने वाले हैं, आपका साथ देने वाले हैं, आपको सपोर्ट मिलने वाला है बहुत सारा। और ऐसे जैसे कोई लीडर की तरह आप आगे चलने वाले हो। लव लाइफ में आप बहुत सपोर्टिव हो इन द मंथ ऑफ जून। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर कर रहे हो, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो। पता है आप में से ना मोस्टली लोगों का जो माइंड है वो शादी का बना हुआ है। या तो शादी का माइंड बना है या एंगेजमेंट का है, या फिर आप अपने पार्टनर को लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहते हो। आप में से जो लोग अपने पार्टनर से डिसकनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, वो वापस उस पर्सन के पास जाना चाह रहे हैं जिससे राब्ता नहीं हो पा रहा। और हो सकता है इस मंथ में आप इसको लेकर के स्टेप भी लो, आप कोई डिसीजन भी लो। आप में से कुछ लोगों के वैसे भी शिफ्टिंग के भी हो सकते हैं चांसेस बने, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। घर का माहौल वो बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ कनेक्शन आपकी साइड से तो बहुत अच्छा है। आपकी साइड से पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स हैं। आप उनके साथ हर छोटे से छोटा मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आप उनको सपोर्ट भी करना चाहते हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाह रहे हो। ये नहीं कि आपकी साइड से कोई टाइम पास है, आपकी साइड से टाइम पास कनेक्शन नहीं है। और आप एक ही पर्सन को अपने दिलो जान से प्यार कर रहे हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज निकले आपकी साइड से। और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे आपकी साइड से तो नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक ही पर्सन के लिए फीलिंग्स आपकी, जिसको आप अपने बहुत करीब करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर अब हम जो चेक करेंगे वो हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। यानी जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो ना, देखना ये है कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर की, आपके लवर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ जून। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर सन की एनर्जी आई है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। सेलिब्रेशंस को शो करता है, शादी को शो करता है, फिजिकली अट्रैक्शन को शो करता है। यहाँ पर डेटिंग, शेयरिंग, रोमांटिक सरप्राइजेस,
एक दूसरे के पहले से कहीं ज़्यादा क्लोज़ बॉन्ड, क्लोज़ कनेक्शन में आना, एक दूसरे के करीब रहना, एक दूसरे के साथ बाहर घूमना, इस तरह की चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं। एकदम एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें ना कह सकते हैं कि जुनून की हद तक किसी से इश्क हो जाना, तो वो एनर्जीज़ आपके पार्टनर वाली साइड से नज़र आ रही हैं। बाकी की भी एनर्जीज़ को चेक करके मैं आपको बताती हूँ। 9 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये पर्सन आपको, बेइंतहा प्यार करता है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर ये पर्सन चाहता है ना कि आप लोग शादी के रिश्ते में आओ, ठीक है, और आप ऑन द स्पॉट बातें क्लियर नहीं कर रहे, आप कहते हो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि सही टाइम है, या फिर फैमिलीज़ अभी इस हक में है, या कुछ भी आपकी साइड से अगर कोई इस तरह की नेगेटिव बात निकल रही है ऑन द स्पॉट, तो वो पर्सन टायर्ड हो जाएगा, वो पर्सन गिव अप करने का भी सोच सकता है, वो पर्सन पीछे हटने का भी सोच सकता है। और स्टार्टिंग में जहाँ इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, कि उसका जो इश्क है ना वो जुनून की हद तक है। वो चाहता है आपको हासिल करना, आपके साथ रहना, आपके साथ अपनी लाइफ का हर मोमेंट इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। पर अगर आप वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या आपकी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो ये पर्सन पीछे हटने का सोचेगा, और फिर इसकी नेचर में आपको चेंज इस मंथ के लास्ट में नज़र आ सकता है। वहाँ पर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ और झगड़े करेगा, क्योंकि वो आपको पसंद करता है, आपके साथ रहना चाहता है। पर अगर वो बात क्लियर नहीं हो पा रही दोनों लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में एक डिसीजन नहीं है, तो फिर यहाँ पर उसकी छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। और ये पर्सन ना सिर्फ आपसे बल्कि अपनी फैमिली से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, हर एक से लड़ाइयाँ करेगा, झगड़े करेगा, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता और ना ही रहना चाहता है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स की आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स लेंगे, मून की एनर्जी है, इसके बाद नाइट ऑफ कप्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स। ऑन सोशल मीडिया आप लोगों का राब्ता बेहतर हो पा रहा है या फिर बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, साथ ही नाइट ऑफ कप्स भी है। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे के साथ में चलना चाहते हैं, लॉयल भी हैं, ट्रू हैं। पर आप दोनों के आसपास के जो लोग हैं ना, वो इस रिश्ते के कह लें कि हक में नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में चलो। या तो आप बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके पार्टनर वो बैड पीपल की कंपनी में है, उनके फॉल्स फ्रेंड्स हैं। दोनों लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर किए जाएंगे, इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। कुछ लोग बाहर से आकर के आपको आपके रिश्ते पे गाइडेंस देना स्टार्ट कर देंगे, ये पर्सन ठीक नहीं है, तुम यहाँ से हट जाओ। हो सकता है आपके माइंड में इनसिक्योरिटीज़ आएँ, फियर्स आएँ, कन्फ्यूजन आए। कन्फ्यूजन को, फियर्स को ख़त्म करने का एक ही हल है कि आप रियलिटी को फेस करो। आप सामने वाले के आगे बातें रखो, उसकी जानने की कोशिश करो। जितना हो सके अपने राब्तों को बेहतर करो। राब्ता बेहतर होगा, एक दूसरे से बात करोगे खुल कर के, तो चीज़ें साफ-साफ अपने आप सामने आ जाएँगी। और ये जितना ट्रू कनेक्शन है ना, ट्रू बॉन्ड है, लॉयल्टी भी है यहाँ पर। प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का, उतना ही दुनिया आप लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट या फिर दूर करने की कोशिश कर सकती है। तो बेहतर है जल्दी से जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लो। शादी इस पर्सन से सोच लिया करना, तो फिर जल्दी से जल्दी फैसला करो, स्टेप ले लो उसके ऊपर, चाहे कोई साथ है या फिर साथ में नहीं खड़ा हुआ, इससे पहले कि बहुत सारे लोग आपका ये तुड़वाने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास जून मंथ के लिए लव टैरो कार्ड्स रीडिंग है, लव प्रेडिक्शन है। इस सब के अलावा मैं आपको ना एक यहाँ पर लव मैसेज चेक करके बताती हूँ, ऑरेकल कार्ड से लव मैसेज।
ओके, सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे। Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. देखो सम टाइम आपकी जो थिंकिंग है ना, आपके थॉट्स हैं, आपका माइंडसेट, आप जैसा सोच रहे हो वैसा होने लग जाता है। आपकी दुआ, आपका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो आप मांगते हो ना वो आपको मिल जाता है। तो कोशिश करो अपना माइंड पॉजिटिव रखो, दुआ करो अपने लिए पॉजिटिव सोचो, बेहतर सोचो, ताकि वही चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जो आप चाहते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगी, इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। सो ये थी जो उनकी लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है, छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ भी जानना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मेरा सेकंड चैनल ट्रैवल व्लॉग सामन के नेम से है, कोशिश कीजिएगा कि उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हो सके तो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।